दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी हमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद। वज़ीर आज़म की चीनी सदर की सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म की चीन को यौम फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरे उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड और सी पैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। जनाब, सतलुज और रावी में सैलाब से तबाही जारी। अब तक 41 अफराद जाम बहक हो चुके। DGPDMA का कहना है कि पंजाब के 11 अजला में 2,500 देहात डूब गए। सुबह भर में मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख हो गई। दरियाए सतलुज गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। केनाल रोड, गुलबर्ग, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बेग, चोंग और मोहलनवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल शुरू हो चुका, जो 3 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का बायस बनेगा। दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है। बारिश के बायस लाहौर के सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात से दो चार। इमदादी सरगर्मियों में भी खलल पड़ रहा है। नवाही इलाकों के मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। फर्रुखाबाद, लतीफ़ाबाद, चोंग, मोहलनवाल और मांगा मंडी समेत रावी किनारे से मुल्हिक कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी से मुंसलिक नाले बैन, बसंतर और डेक में तुग़यानी का खदशा। दरियाए शनाब के बेरहम रेलों ने तबाही मचा दी। नवाही इलाके पानी में डूब गए। बस्तियों की बस्तियां उछड़ गई। हेड तरीमों के मकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसिक तक पहुंच गया। मौजा हबीब, मौसा मसन समेत 200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 18 हजारी के नशेबी इलाके और दर्जनों देहात भी डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। पानी के रेले मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हजारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा ले गया। शहर इक़्तिदार के कई इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। सेक्टर G11 में कई फुट पानी, गाड़ियां डूबी हुई हैं। 12 कहू बाईपास पर 2 फुट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सबसे ज्यादा H8 में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोलड़ा के मुकाम पर 66, बोकरा 46 और सैयदपुर में 40 मिलीमीटर बारिश। न्यू कटारियां के मुकाम पर 60 मिलीमीटर बारिश। नाला लई में तुग़यानी का खदशा। बारिश से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी। मजीद डैम्स वक्त की जरूरत है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग फिर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किल का सामना है। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। सैलाब में फंसे अफराद को निकालने का अमल जारी है। कारां छोटे जाए दी ते साडा बिल्कुल फसलात जिहड़ियां ने मुकम्मल तबाह हो गईयां जी। साडे माल मवेशियां वास्ते चारा मौजूद नहीं है जी। ते मक्की दी फसल, धान दी फसल मुकम्मल तबाह हो गई है जी। इंतजामिया दा एक बंदा भी साडे कोल नहीं आया जी। कोई ऐलान नहीं होया, कोई इत्थे साडे कोल ना नुमाइंदा पहुंचया ते ना ही उन्हें सानू दस्या भाई पानी आ रहा या सैलाब आ रहा। महफूज मकाम ते पहुंच जाओ। असां अपनी आप मदद करदे पया। सारा कोई साडा तबाह हो गया। डंगारी विचों लोड लड़ गए। कबीरवाला में हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। चारा न होने के बायस मवेशी भूखे मरने लगे। सैलाब से 200 से ज्यादा देहात तबाह। हजारों एकड़ खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी। सतलुज की लहरों ने मजीद ताकत पकड़ ली। बेरहम मौजों ने जनूबी पंजाब के कई इलाकों में तबाही मचा दी। मिंशनाबाद में बस्ती नूर मोहम्मद की हिफाजत के लिए बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया।
ऊट शरीफ में चनाब रसूलपुर पर जमींदार बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हजारा में दाखिल, 200 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान। मौजा शुक्रानी, बख्तियारी जागीर और सादी की आबादियों में भी पानी दाखिल होने से अहले इलाका मुश्किल से दोचार। कुजियावाला गांव में भी घरों खेतों में पानी ही पानी, जमीनी रास्ता मुनक़ता। बुरीवाला में दरियाए सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी, सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में, हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब। जलालपुर पीरवाला में 600 से ज्यादा बस्तियां, हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। लोधरा बस्ती वड़ेल के मकाम पर बंद टूटने से सैफेवाला बस्ती ज़ेरे आब। चश्तिया में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजें गरीब किसान की बेटी के जहेज का सामान भी साथ बहा ले गई। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ। लोग इतने आए हैं उनको कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, ना खाना है ना खुराक है। मोदी जिंद्रावन के सन तक ही खिदमत नहीं हो रही, तू बंद ही उल्टा अंदर पर हो जाओ। जब बंद तो बैठे ना नानो बाजार है भाई तू लिख लो। खावन पीवन तो डाले उन्हें पानी आ गया, गरीब बंदे सजी को रोज करना। मकान बड़े खराब हो गया, डोरां दी जगह ढह गई, आगू में सियाला आ रहा जी, बड़े औखे हैं जी। जंग में सैलाब मुतासरीन से खिलवाड़, रिलीफ कैंप और दस्तरखान दिखावा बन गए। जिला इंतजामिया गायब, कैंप में बत्तियां बंद कर दी गईं। सैलाब मुतासर अफराद का इमदाद न मिलने का शिकवा, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। पेशावर में BRT सर्विस मअतल, नदी नालों में तुगयानी और घरों के अंदर पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बोनेर में मुसलसल बारिश की वजह से हाई अलर्ट जारी। बटई और कदरनगर में पानी की सतह बुलंद, पानी मरकजी बाजार के अकब और सड़क के करीब पहुँच गया। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद से ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम को सरकारी रिहाइशगाहों में महफूज जगह फराहम की जाएगी। जिला खैबर के इलाके जमरोद में छत गिरने से एक शख्स जान बहक। सैलाबी रैले और असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। बिलावल भुट्टो की हिदायत, कहा सूबाई वुज़रा और पार्टी ओहदेदार कड़े वक्त में अवाम के साथ खड़े हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह की क़यादत को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूँ या मेरे कोई सूबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम की हिमायत का ऐलान। कहा कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है, सियासत और सूबाइयत के चक्कर में मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डैम की तामीर के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। हम मुल्की मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक में हैं। मेरी एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई चले कालाबाग डैम पे बहस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, चले वो कह देंगे जी किसी की हट दरमी है, लेकिन ये जो दूसरे डैम है ये क्यों लेट हुए, इस पे तो कोई नहीं रोक रहा था। तो बजाय सिर्फ फोकस किया जाता है हमेशा से कालाबाग को। सिर्फ कालाबाग डैम क्यों, भाषा समेत दूसरे बड़े डैमों पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा सिंध में 10 लाख क्यूसिक पानी के रहने के इंतजामात हैं, सालों से लोग कच्चे में रह रहे हैं, यहाँ तजावुजात का मसला नहीं। ये इतनी ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है पानी, आप बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। आबी गुजरगांव में जो तामीरात हुई थी उनकी वजह से पानी जो है उसने पीछे की तरफ आया है और वो तबाही बर्बादी कर गए। छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं, कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ ना लुट जाए। हर किस्म के कब्जे जब इनसे हम निजात नहीं हासिल करेंगे,
ये हर साल हमें विजिट करेगी। ख्वाजा आसिफ ने सैलाब पर अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। कहा सैलाब आता है तो दुनिया से मदद मांगते हैं, खुद एहतसाब ही नहीं करते। बहुत अमीर लोग अपर हाउस में बैठे हैं, सब जानते हैं कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। जब सियासी क़यादत का ये हाल हो तो अवाम किसे रोल मॉडल बनाए। दरिया किनारे होटल सियासतदानों ने खुद बनवाए, तमाम बड़े डैम्स आमिराना अदवार में बने। सियासी हुकूमतों में सिर्फ दुकानदारी चलती है। अगर हमने छोटे डैम्स ना बनाए तो पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। हमें अपना रवैया बदलने की जरूरत है। सियासी दुकानदारी बंद करें और कौमी आफात का नेशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। लाहौर में तो पानी निकल गया, लेकिन सियालकोट और नारोवाल में 6 दिन तक पानी खड़ा रहा। ये तजावुजात का नतीजा है। न्यूज ने सैलाब मुतासिरीन को तन्हा न छोड़ा। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत हाल से पल पल आगाही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। दिन के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 481 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,50,452 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। लाहौर, फैसलाबाद और मियांवाली में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक। फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके में डाकुओं की पुलिस एहलकार से लूटमार की कोशिश। फायरिंग के तबादले में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मारे गए। डाकुओं की शिनाख्त जुल्फिकार और सज्जाद के नामों से हुई। मियांवाली के इलाके मकड़वाल में इश्तेहारी हलाक, 2 जख्मी हुए। सीसीडी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तेहारी मुर्दा पाया गया। सूडान में मट्टी के तोदे गिरने से 1000 अफराद हलाक हो गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। द सूडान लिबरेशन मूवमेंट का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से इमदाद की अपील। सूडानी फौज और बागियों के दरमियान जंग के बाद सैकड़ों अफराद ने पहाड़ी इलाके में पनाह ली थी। सूडानी फौज के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग का वाक़या मगरबी सूडान में मरा के पहाड़ी इलाके में पेश आया। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दर्जनों अफराद के अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा। अमवात 820 हो गईं, 2800 से जायद अफराद जख्मी। सैकड़ों अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा। ज़ल्ज़ले के बायस अफगान सूबे कुनड़ में दर्जनों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। हलाकतें बढ़ने का खदशा। अफगान हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ जलालाबाद शहर में 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। भारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रडार पर आ गया। नई दिल्ली पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। दहाइयों के तिजारती ताल्लुकात पर बोल पड़े। कहा भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। दहाइयों तक भारत मुनाफा समेटता रहा, अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की जा रही है। भारत अपनी असल ज़रूरतों के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देखता। तेल और असलहा रूस से खरीदता है। अमेरिका को महज एक बड़ा खरीदार बना रखा है। गजा पर इस्राएली फौज के हमले मुसलसल जारी। 24 घंटों में मजीद 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा पर हमले करते इस्राएली फौजियों की सफाकियत का मुजाहिरा। बमबारी से होने वाली तबाही की वीडियो शेयर कर दी। दूसरी जानिब इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। IJSA ने इसराइली हमलों से फलस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर इसराइल से गजा में फौरी जंग रोकने का मुतालबा। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए डेविड लेमी ने कहा कि हर हफ्ते नई होलनाकियां सामने आ रही हैं। बच्चों और आम शहरियों को कहत के संगीन खतरात लाहक हैं। गजा में अमवात रोकने के लिए हमें इंसानी बुनियादों पर ताकतवर रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। इसराइल फौरी तौर पर गजा में कार्रवाइयाँ रोके। बेल्जियम का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल पर सख्त पाबंदियों का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रेओट ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा,
कि वो रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। चीन और रूस की तेहरान पर दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां लगाने की मुखालफत। बीजिंग, मॉस्को और तेहरान के वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका ख़त में कहा गया कि इक़दाम तरीक़ेकार के लिहाज से गलत है। यूरोपीय इक़दाम सलामती काउंसिल के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा बहाल करने के अमल का आगाज कर दिया है। बरतानिया को रवां साल तारीख के सबसे गर्म तरीन मौसम गर्मा का सामना। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक जून से अगस्त तक औसत दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो 1884 से अब तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। माहिरीन का कहना है इंसानी सरगर्मियों से खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज इस सूरत हाल की बड़ी वजह है। मुस्तकबिल में मजीद शदीद गर्मी के इम्कानात बढ़ गए हैं। मुल्क की सीरीज अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 188 रन के जवाब में 150 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद वसीम 67 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की जानिब से सदीकुल्ला अटल और इब्राहिम जदरान की शानदार निस्फ सेंचुरीज। ट्रोलिंग नहीं, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सोशल मीडिया पर सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस के हक में पोस्ट। कहा, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस को आवाम की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज की बात है। करियर में कई उतार चढ़ाव आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बेटी मुझसे जुदा हुई। डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा।